लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राष्ट्र निर्माण में लौह पुरुष के योगदान को याद किया। कहा, आज देश का वर्तमान स्वरूप सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का परिणाम है। इस ऐतिहासिक अवसर पर शहर भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता एकता के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम पाठक ने कहा, आजादी के समय अंग्रेज भारत को कमजोर छोड़ना चाहते थे और देश की लगभग 550 रियासतों को अलग अलग बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति, दृष्टि और मजबूत नेतृत्व ने इसे संभव नहीं होने दिया। उन्हीं की बदौलत भारत एकजुट हुआ और एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप तैयार हुआ है। उन्होंने कहा, सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित कर दिया। आज देश की जो मजबूत संरचना दिखती है, वो उनकी दूरदृष्टि की देन है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश की एकता मजबूत हो। कांग्रेस ने हमेशा रुकावट पैदा करने की कोशिश की। आज उसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष का व्यवहार देश हित में नहीं है, वो सिर्फ संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करता है। चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों पर जवाब देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न होते हैं। विपक्ष की ये आदत हो चुकी है कि हर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह किया जाए।